रहमान। आज की नशिस्त में मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ, वो है इम्तिहान में कामयाबी। और ये ऐसा अमल है कि जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपका हाफ़ज़ा भी कवी होगा और इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपका सीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खोल देंगे। आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे, थोड़ा सा मज़मून को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका सीना खुला होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सीने के अंदर उस थोड़े से पढ़े हुए को महफूज करेंगे। आपका हाफ़ज़ा कवी होगा। एक मरतबा आप पेपर को देखेंगे, पढ़ेंगे, बंद करेंगे, इंशाअल्लाह आपके ज़हन के अंदर वो पेपर और वो मज़मून महफूज हो जाएगा। तो इम्तिहान के अंदर आप जो है इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि इम्तिहान का मौका एक ऐसा मौका है कि ऐसे मौका पर यह इंसान की इज़्ज़त होती है, यह इंसान की तौहीन होती है। अगर इंसान इम्तिहान के अंदर कामयाबी हासिल करता है तो इसकी अपनी भी इज़्ज़त है, इसके वालिदैन की भी इज़्ज़त है, इसके उस्ताज़ा भी की इज़्ज़त है और ख़ुद भी इसकी भी इज़्ज़त है। मुआशरे के अंदर इसका एक मकाम बन जाता है। हत्ता कि ऐसा स्टूडेंट्स जो इम्तिहान के अंदर नुमाया पोजीशन हासिल करता है तो अगले कॉलेज और स्कूल वाले उसको जो है बड़े आसानी के साथ उसका दाखिला करते हैं, बल्कि बग़ैर फ़ीसों के, बग़ैर अखराजात के उसे जो है अपने कॉलेज में दाखिला अता करते हैं। तो इम्तिहान के अंदर कामयाबी ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। अगर खुदा न खास्ता इंसान इम्तिहान के अंदर नाकाम होता है, फेल होता है, तो इसकी अपनी भी इज़्ज़ती होती है, इसकी अपनी भी तौहीन होती है। लोगों के सामने, अपने जो है दोस्त अहबाब के सामने सर छुपा रहा होता है और इसके वालिदैन की भी इज़्ज़ती है और वालिदैन की भी गोया के तौहीन होती है, उस्ताज़ कराम की भी तौहीन है। तो इम्तिहान के अंदर कामयाबी हासिल करना ये इंसान का अव्वलीन हक है कि इंसान कोशिश करके इम्तिहान के अंदर नुमाया पोजीशन हासिल करे, क्योंकि ये इल्म एक ऐसी दौलत है कि इंसान जितना ज़्यादा इल्म के अंदर मेहनत करेगा, कामयाबी हासिल करेगा, तो ये ऊपर से ऊपर मंज़िलें तय करेगा और इसकी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छी करेंगे। तो इम्तिहान के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहिए। एक तो इसके लिए ये है कि इंसान मेहनत करे, क्योंकि मेहनत करना ये इंसान का काम है और इस मेहनत पर अच्छा समरा अता करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का काम है। तो मेहनत इंसान की ज़िम्मेदारी है, इंसान की ज़िम्मा है ये मेहनत करे और मेहनत करने के बाद इसका नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे छोड़ दे, क्योंकि सिर्फ मेहनत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ना मांगना ये भी नाकामी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसान मांगता रहे साथ मेहनत न करे, इसके अंदर भी कामयाबी नहीं है। तो दोनों चीज़ें हैं, मेहनत भी करे और साथ साथ अमल भी करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर इम्तिहान के अंदर कामयाबी अता फरमाएंगे। हत्ता कि इस अमल की बरकत से आप यूँ समझे कि आप रात को ख्वाब के अंदर सो रहे होंगे, जो पढ़ के सोएंगे आपको वो सामने नज़र आएगा और जो इम्तिहान के अंदर आप जाएंगे वो पेपर आपको गोया के ख्वाब के अंदर नज़र आने लग जाएगा। इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से आपके सीने को खोलेंगे, आपके ज़हन को कवी कर देंगे। तो इस अमल को करके देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही नुमाया कामयाबी हासिल होगी और इसका रिज़ल्ट आप इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द देखेंगे। तो हज़रत ख्वाजा ख्वाज मोहम्मद साहब, हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये एक वजीफ़ा बताया है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये मुख्तसर दुआ है, उसको आप 7 मरतबा पढ़ लें। 7 मरतबा पढ़ने के बाद अपने सीने पे फूंक मारें। इंशाअल्लाह ये अमल थोड़े दिन करेंगे, इम्तिहान के अंदर बैठें, पर्चा खोलने से पहले आप फिर इसी अमल को कर लें। इंशाअल्लाह आपको वह पेपर ऐसा लगेगा जैसे कि आप किताब से देख कर लिख रहे हैं। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बी बिइल्मिका, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बी बिइल्मिका वस्तअमिल बदनी बिताअतिका। इस दुआ को अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपका पर्चा आपके लिए आसान हो जाएगा। दुआ दोबारा सुन लें, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बी बिइल्मिका वस्तअमिल बदनी बिताअतिका। इस दुआ को अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 7 मरतबा पढ़कर अपने सीने पे फूंक मारेंगे। इंशाअल्लाह आपका सीना जो है खुल जाएगा और इम्तिहान के अंदर अल्लाह आपको नुमाया पोजीशन अता फरमाएंगे।